पुलिस द्वारा धारा 144 लगाए जाने के बाद भी इंदौरा चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बागेश्वर धाम की गाड़ी है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम का जो बाबा है वो खुलेआम आरएसएस का प्रचारक है और हमें जबरदस्ती आरएसएस की गाड़ी में पूछा जा रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। पुलिस वाले हमको खुद अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम भाग तो नहीं रहे हैं, हम तो खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। मगर साथियों, हमको पुलिस की गाड़ी में जाना चाहिए। पुलिस की गाड़ी लाए, हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये आरएसएस वालों की जो गाड़ी है ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये हम इसमें जाने वाले लोग नहीं हैं। ये बागेश्वर धाम का जो बाबा है वो खुलेआम आरएसएस का प्रचारक है। ये मैं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र चौहान मैं बात कर रहा हूँ। और ये अभी जो बीच कितना ले जाएंगे, मोहन भागवत जी कितना भरोगे? अभी तो इतनी पब्लिक अंदर पड़ी हुई है, कितना बसें ले आओगे? मोहन भागवत जी, आरएसएस के लोगों का खोल के सुन लो, ये अब ऐलान हो चुका है। वामन मेश्राम साहब को जब तक अगर रिहा नहीं करते हो तब तक हम लोग ये आंदोलन रोकने वाले लोग नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखना। मोहन भागवत जी, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है साथियों, और ये पुलिस प्रशासन के लोग जो इसमें आप लोगों के हकाधिकार की लड़ाई, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये मोहन भागवत ने हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार छीनने का काम किया है। हमें कलम 19 के अनुसार ये बोलने का, रैली करने का अधिकार है। ये मोहन भागवत के इशारे पर हो रहा है। आरएसएस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहन भागवत वामन मेश्राम साहब को गैर कानूनी पुलिस ने पकड़ा हो, जब तक वामन मेश्राम साहब को रिहा नहीं किया। मूल निवासी ये अनुयायी है, जबरदस्ती आज हमको आर्टिकल 19 के तहत अधिकार है, बोलने का अधिकार है, परमिशन नहीं थी। संविधान के अनुसार हमको रैली करने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का हक है। ईमानदारी से, शांति से, संविधान के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं और पूरी देश की जनता को आना होगा। आज देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है। हम लोग झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, और ये सैलाब रुकेगा नहीं। ये शुरुआत हो चुकी है। मांगे को पहली बार मांगने दो, आज हमसे मांगे पूछ रहे हो। मांगे रोज सरकार को देते हैं, रोज हम लोग लेटर भेजते हैं, रोज बड़े आप मांगे पूछ रहे हैं। आरएसएसचे ब्राह्मण हे संविधानाचं उल्लंघन करून काम करतात, कधी संविधान जाळतात, कधी आमच्या जे इथले मूल निवासी आहे 85% मूल निवासी लोकांवरती अन्याय अत्याचार करतात। कायदा जरी संसदेमध्ये आमची लोक बसले असेल तरी ती पुन्हा पॅक झालेला, तर बाबासाहेबांनी त्या पुन्हा पॅक मधून निवडून आलेल्या लोकांना दलाल आणि घडवं सांगितलेलं आहे। म्हणून आमचे हक्क, आमचं संविधान संपत आलेलं आहे आणि आमचं संविधान वाचवण्याचे आणि आम्हाला आझादी मिळवून देण्याचं काम फक्त एक मात्र या देशामध्ये वामन मेश्राम साहेब, जे भामसेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत, हे करत आहेत। आज आम्हाला इथे आरएसएसच्या हेडक्वार्टरवरती मोर्चा काढण्यासाठी आम्ही हे दिलेलं हायकोर्टामध्ये, पण हायकोर्टाने नाकारले। तर आम्ही मोर्चा काढला का? कोणत्या न्यूजवाल्याने आमचा मोर्चा बघितला का? नाही। मग तरी सुद्धा वामन मेश्राम साहेबांना अटक केलं पोलीस प्रशासनाने। त्यांची चुकी काय आहे? काही चुकी नाहीये। ते संविधानाच्या दायऱ्यामध्ये त्यांनी तर स्टेटमेंट दिलं की मी सुप्रीम कोर्टाची वाट बघतोय, आम्ही रॅली काढली नाही, आम्ही काही केलं नाही, आणि मेश्राम साहेबांना ह्यांनी अटक केलं। तिथे काय करतात? त्रास देतात आम्हाला पोलीस प्रशासन। आम्ही दीक्षाभूमीसाठी आलेलो, दीक्षाभूमी बघितलं, आम्ही खूप लांबून आलेत, कोणी राजस्थानमधून आलेत, कोणी पंजाबमधून आलेत, कोणी छत्तीसगडमधून आले, कोणी अरुणाचल प्रदेशमधून आलेले आहेत। तर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणून आलेल्या लोकांना पोलीस प्रशासन सकाळपासून त्रास देते। हमारा संविधान खतरे में है और आज हमारा संविधान को हमारी जरूरत है। जो संविधान की जो आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा जो धज्जियां उड़ाई जा रही है,
उसके सेंटर में हम लोग पूरे देश भर से यहाँ नागपुर की धरती पे आए हुए हैं। सबसे दुख की बात हमको ये है, जो विदाउट यूनिफॉर्म के पुलिस वालों के साथ में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको मैं अपील करती हूँ पुलिस प्रशासन से, उन गुंडों को रोका जाए। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वामन मेश्राम के साथ हम अपना खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, मगर जो आरएसएस के गुंडे यहाँ पे आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको रोका जाए। और उनको मैं आह्वान करती हूँ नागपुर के पुलिस प्रशासन को, जो ऐसे गुंडे घुस के आपकी वर्दी पे जो कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, उन पर लगाम लगाई जाए। हम पीछे नहीं हटने वाले। पूरे देश की जनता यहाँ देख रही है, लड़ चल रहा है, क्योंकि आज हमें संविधान की जरूरत है। सर, संविधान होते हुए हमारी ये हालत है, तो जिस दिन संविधान ये लोग खत्म कर देंगे, उस दिन हमारी क्या हालत होगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अपनी बहनों से और अपने भाइयों से, जो मैं अपने वर्दीधारियों से भी कहना चाहती हूँ, आज जो वर्दीधारी खड़े हैं वो बाबा साहिब की देन है, किसी भगवान की देन नहीं है। और अगर हमारा संविधान ही बदल डालेंगे तो हमें बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर जो विदाउट यूनिफॉर्म जो हमारे संगठन में घुस के मारपीट करने का काम कर रहे हैं, उनका रोका जाए। मैं फिर से कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से, जो ये गुंडे जो घुसे हैं, इनको रोका जाए। सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ। कि आज संविधान होते हुए भी आज जनता का दखल लिया नहीं जा रहा है, फिर ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। और देश हमारा, राष्ट्र हमारा, ये विदेशी ब्राह्मण का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। समझो, हमारा कार्यकर्ता एक मारा जाएगा तो हम ब्राह्मण को 50 काटा जाएगा। ये चुनौती देता हूं, मैं खुला चुनौती देता हूँ। एक कार्यकर्ता मारा जाएगा तो ब्राह्मण को 50 ब्राह्मण काटा जाएगा। ध्यान में रखो ये बात। उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर शहर से हूँ और यहाँ पे हमारा आने का कारण यही है कि संविधान से आज से नहीं, जिस समय से ये अंग्रेज पावर ऑफ अटॉर्नी देकर गए हैं, तब से ही संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्णतः संविधान को लागू नहीं किया गया है। एक कौम जो 15% है, जिसमें 3.5% ब्राह्मण है, वो अपनी मनमानी से, अपने मन मुताबिक इस देश को चला रहा है और इस देश का सत्यानाश कर रहा है। और उसको इस सत्ता से हटाने के लिए हमारा भारतवर्ष से आया हुआ जो जन समुदाय है, वो विरोध प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद। हमको कलम 19 के अनुसार हमको हक अधिकार है। अगर हमारे हक और अधिकार का हनन हो रहा है तो हम संवैधानिक तरीके से जो हमारे हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं, उनको संवैधानिक तरीके से हम लात मार सकते हैं। हमको अधिकार है। ये संविधान तो कार्य कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले लोग, तो आरएसएस के खिलाफ हम लोग ये मिर्चा निकाल रहे हैं। हमारे ये 12 बातें हैं। यहाँ के लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू करार दिया जाता है। यहाँ पे जानवरों की गिनती होती है, यहाँ पे इंसानों की ओबीसी की गिनती नहीं होती, उनको हिंदू करार दिया जाता है। आदिवासियों को हिंदू करार दिया जाता है। जो बिल्किस बानो है, उसके ऊपर अन्याय हुआ, उसके परिवार वालों को मारा, 11 लोगों को छोड़ दिया जाता है। लॉकडाउन का अवसर समझ के ये लोग किसानों के खिलाफ में गलत कानून बना रहे हैं। 24 घंटा क्या हुआ, लेकिन अपने बच्चों के साथ भी वो अंदर जा रहे हैं, बैठे हैं, उनको अरेस्ट किया गया। आम्ही आरएसएसच्या विरोधामध्ये जात आहोत, कारण की आम्हाला खूप गोष्टींचा अभाव पडत आहे। शिक्षणाचं वगैरे आम्हाला काही मिळत नाही व्यवस्थित, म्हणून आम्ही स्वतःच्या सोयीने वामन मिश्रामांना साथ देत आहोत आणि ते जेल भरून आंदोलनामध्ये जात आहोत। यहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से अंदर में गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, इनका महिलाओं का कहना है, और यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पर गाड़ी में बिठाया जा रहा है। और यहाँ पर ये आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से ही नई दिल्ली। साथियों,
आज देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आरएसएस चला रही है। देश पर आज आरएसएस का कंट्रोल है और बहुजनों के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आयोजित था और कर्मचारियों का राज्य अधिवेशन संवैधानिक पद्धति से होने वाला था, तो इसे रद्द कर दिया। संविधान में जो हमें अधिकार दिया, आर्टिकल 19 का अधिकार दिया, तो ये आर्टिकल 19 का हनन है, संविधान द्रोह है। इसके विरोध में हम आज ये महारैली का आयोजन किया था। तो मेश्राम साहब को बिना बताए और बिना कोर्ट के आदेश देते हुए और डिटेंशन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। इसके विरोध में मैं इस फडणवीस सरकार का जाहिर निषेध करती हूँ, इस फडणवीस की पुलिस का जाहिर निषेध करती हूँ और सभी जो देश में बहुजन लोग हैं उनको यहाँ सम्मिलित इस आंदोलन में सम्मिलित होने का मैं आह्वान